क्षत्रिय समाज का सम्मान जहाँ नहीं होगा वहाँ क्षत्रिय समाज कदापि नहीं जाएगा। अगर क्षत्रिय समाज का सम्मान होता है बीजेपी में, तो बीजेपी से ज़्यादा बढ़िया कौन पार्टी हो सकती है। मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी का रहा हूँ और बीजेपी का रहूँगा। भाजपा ही सम्मान देती है ठाकुरों का, क्षत्रियों का, तो हम अपने से अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते। लड़ाई होती है या नाराजगी होती है तो वो सिर्फ अपने हक के लिए होती है और हक तो मांगने का अधिकार है। क्षत्रिय समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। क्षत्रिय समाज के द्वारा कुछ दिन पहले एक जनसभा की गई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी उपेक्षा कर रही है। तो देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि तमाम क्षत्रिय समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे और जानकारी करने की कोशिश करेंगे आखिर जो उपेक्षा करने का आरोप लगाए उसको लेकर अब ये लोग क्या कहना चाहेंगे। दादा क्या नाम है और क्या कहना चाहेंगे? पहले आपने जनसभा की थी और शायद आप संचालक भी कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? उस समय ये आक्रोश था कि क्षत्रिय समाज का जो अपमान हुआ है उसके बदले में हम अपना आक्रोश व्यक्त करें। उससे कोई व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई लेना देना नहीं था। सम्मान वापस लेने के लिए ये आक्रोश रैली की गई और उसमें बहुत कुछ सफलता मिली। आप लोगों की आंखें खुली और सब लोग मनाने के लिए गए। क्षत्रिय समाज का सम्मान जहां नहीं होगा वहां क्षत्रिय समाज कदापि नहीं जाएगा। अगर क्षत्रिय समाज का सम्मान होता है बीजेपी में, तो बीजेपी से ज़्यादा बढ़िया कौन पार्टी हो सकती है। योगी जी हमारे समाज से मुख्यमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, लेकिन उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बस उपेक्षा नहीं होगी तो उनका समर्थन किया जाएगा। देखिए अलीगढ़ लोकसभा की अगर हम बात करें तो क्षत्रिय समाज बड़ी अहम भूमिका में रखता है, चाहे हम बरौली विधानसभा की बात करें या खैर के साथ में बात करें, क्योंकि क्षत्रिय बड़ी तादाद में तख्ता पलट करने की आप लोग राजनीति कर देते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में क्षत्रिय समाज है ना। सबसे ज़्यादा अगर अलीगढ़ लोकसभा की बात करें तो मुस्लिम है, उसके बाद क्षत्रिय समाज आता है, ब्राह्मण भी है। तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश व्यक्त करना अब क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार देखा है कि क्षत्रिय समाज तो भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में वोट करता हुआ आया है। और अलीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे विधायक हों, ब्लॉक प्रमुख हों, MLC हों, वो भी क्षत्रिय समाज से आते हैं। मैंने उस दिन भी ये आपकी बात रखी थी कि अलीगढ़ में हमारा प्रतिनिधित्व भरपूर मात्रा में है, लेकिन जब लोकसभा की बात आई है, लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व भरपूर नहीं मिला, इसका आक्रोश था। अलीगढ़ में तो जिला पंचायत अध्यक्ष हम हैं, ब्लॉक प्रमुख हमारे 4 बेटे हैं, MLC हैं, विधायक हैं। यहाँ कोई प्रतिनिधित्व की कमी नहीं है, संख्या के हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व काफ़ी है। लेकिन हमारे टिकट मिले हुए सिटिंग MP के टिकट काटे गए। आक्रोश इस बात पर है, व्यक्तिगत किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब आक्रोश कम हुआ आप लोगों का? देखिए ऐसा है, मैं तो बीजेपी का हूँ, बीजेपी का रहा हूँ और बीजेपी का रहूँगा। आप बीजेपी के हैं, बीजेपी के थे और रहेंगे। अब क्या लग रहा है, आक्रोश कम हुआ? किस तरह की उम्मीद और आप लोग ने? आक्रोश न पहले था न अब है, क्योंकि भाजपा ही सम्मान देती है ठाकुरों का, क्षत्रियों का, तो हम अपने से अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते। हम भाजपा में ही रहेंगे और भाजपा को ही वोट देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें स्वाभिमान के लिए हो जाती हैं तो हम अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हमारा वोट कभी भी क्षत्रियों का भाजपा से अलग नहीं गया। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही सर जी। देखिए क्षत्रियों का सम्मान जहाँ पे मिलेगा, बिल्कुल हम भाजपा के साथ ही हैं, भाजपा ही हमारी पार्टी है और हमेशा हमने भाजपा को वोट दिया है, भाजपा को जिताएंगे। रही बात लड़ाई की, अगर सम्मान नहीं मिलता है हमको तो बिल्कुल लड़ेंगे, और गौतम जी से तो क्या औरों से भी लड़ेंगे, खूब लड़ेंगे। हमारा चीज जीतने के बाद भी लड़ेंगे, जीतने के पहले भी लड़े और लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। और जहाँ तक क्षत्रियों के सम्मान की बात है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी क्षत्रिय लोग हैं, मुख्यमंत्री खुद क्षत्रिय हैं, तो हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। बीजेपी को तो वोट देना ही देना है, बट अगर ये थोड़ा सा लड़ाई होती है या नाराजगी होती है तो वो सिर्फ अपने हक के लिए होती है और हक तो मांगने का अधिकार है। बिल्कुल, देखिए हक मांगा जाता है, अपनों से नाराजगी भी होती है, अपनों के साथ भी रहता है। क्या कहना चाहेंगे, अब क्षत्रिय समाज किस ओर अग्रसर होने जा रहा है? देखिए इतिहास गवाह है, क्षत्रिय हमेशा राष्ट्र के साथ रहा है, धर्म के साथ रहा है, विकास के साथ रहा है। क्षत्रियों ने धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वाभिमान के लिए अत्यधिक त्याग किए हैं, अपना राजपाट से लेकर परिवार तक कुर्बान कर दिया। यह चुनाव राष्ट्र का चुनाव है,
इस चुनाव में लोकसभा के रूप में सांसद सतीश गौतम जी प्रत्याशी हैं। पूरे देश के लिए एक ही चेहरा है, मोदी। मैं इस क्षेत्र से पार्षद हूँ और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, इस मेरे वार्ड क्षेत्र में छत्रियों की संख्या अच्छी है। जितना वोट मुझे मिला उससे अधिक वोट माननीय सांसद सतीश गौतम जी को मिलेगा, जिससे मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और क्षत्रिय समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। क्या कहेंगे, क्षत्रिय समाज अलीगढ़ में एक बड़ी तादाद में है और राजनीतिक में एक अच्छा कद भी है उन लोगों का। क्या कहना चाहेंगे अब क्षत्रिय समाज के लोगों की क्या उम्मीद है, कहाँ जाना चाहिए? बाबा ने भी कहा, मैं परिचय नहीं है बाबा से, लेकिन पूछ लेंगे। क्षत्रिय समाज जो मान सम्मान के लिए रहता है, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ क्षत्रिय अपना खड़ा हो जाएगा। मान सम्मान की बात जो आपने मंच से बोली थी वही अब सामने निकल के आ रही है। योगी मोदी से अब तो कोई बैर वाली बात नहीं, क्योंकि वो भी क्षत्रिय समाज से आ गए हैं। देश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी क्षत्रिय समाज से आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है, बड़ा बलिदान भी रहा है आप लोगों का देश की आज़ादी से लेकर वो अब तो तक। लग क्या रहा है, जहाँ सम्मान मिलेगा समाज वहाँ जाएगा। मैं अकेला नहीं, पूरा समाज वहीं जाएगा और मैं पूरे समाज से अपील भी करूँगा। देखिए, बिल्कुल तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बड़ी तादाद में क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ में और भी भैया मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्षत्रिय समाज अब किस ओर आने की अग्रसर है? मैं वैसे तो सिकंदराबाद क्षेत्र का रहने वाला हूं और यहाँ अलीगढ़ भी रहता हूं। यहाँ अपना व्यवसाय है। सुरेंद्र सिंह पुंडीर नाम है मेरा। भाजपा में कार्यकर्ता हूं या नेता जो भी। क्षत्रिय समाज 2022 के इलेक्शन में भी हमारी विधानसभा में ये लोग कहते थे कि कैंडिडेट का इतना विरोध था कि लोग वहाँ उसके पुतले फूंक रहे थे कि ये नहीं चाहिए, क्षत्रिय कैंडिडेट थे। और उसके बावजूद भी सारा वोट बीजेपी को ही गया। क्षत्रिय समाज बीजेपी के साथ है, योगी जी के साथ है। और मैं समझता हूँ एक बात कहना बड़ा थोड़ा ठीक नहीं होगा, योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो क्षत्रिय तो कहीं जा ही नहीं सकता। निश्चित रूप से ये निश्चित रूप से समझ लो, किसी भी लोकसभा में, चाहे वो हाथरस लोकसभा हो, चाहे ये अलीगढ़ लोकसभा हो, ये सब ड्रामा हो रहा है जो भी हो रहा है। जहाँ भी चाहे नोएडा। चलिए देखिए, ये तमाम तस्वीर में दिखाऊं, तमाम क्षत्रिय समाज के लोग हमारे साथ मौजूद थे। हालांकि कुछ दिन पूर्व इन्होंने एक जनसभा की थी और जनसभा में इन्होंने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया था। लेकिन अब इन तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों से हमारी बात हुई। इनका साफ तौर से अब यही कहना है कि ये लोग देश की राजनीति हो चाहे देशभक्ति हो, इन्होंने हमेशा देश राष्ट्र हित की बात की है और अब ये लोग तमाम अपने लोगों के साथ में जाएंगे और बीजेपी के जो भी प्रत्याशी जहाँ से होंगे उनको लड़ाने का ये लोग कार्य करेंगे। मैं योगी सत्यम माशले के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।